नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कुख्यात अपराधी सत्येंद्र पहलवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज के पूर्व डीडीसी सज्जन आर, जो वर्तमान में शिवहर के डीएम हैं, उन पर उनकी पत्नी ने किया दहेज प्रताड़ना का केस। सोमवार तक नदी का जलस्तर सामान्य होने की संभावना, जिला प्रशासन ने दी जानकारी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची मेडिकल की टीम, लोगों का किया गया चेकअप। कुचायकोट के सलेमपुर में 2 मासूम बच्चों की पानी में डूबने से मौत, प्रशासन जांच में जुटा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भोरे थाना की पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब अपहरण, लूट और तस्करी तथा डकैती जैसे दर्जनों संगीन अपराधों में वांछित कुख्यात अपराधी सत्येंद्र यादव उर्फ सत्येंद्र पहलवान को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर सुमेरी छापर से धर दबोचा। थाना प्रभारी सुभाष कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी सत्येंद्र पहलवान अपने घर पर छुपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाते हुए उसके घर पे छापेमारी की और उसको गिरफ्तार कर लिया। इस अपराधी पे दर्जनों संगीन मामले कई थानों में दर्ज हैं और पुलिस को काफी दिनों से इसकी तलाश थी। इसकी गिरफ्तारी से कई बड़े कांडों में पुलिस को उद्भेदन करने में सहायता मिलेगी और उससे जल्द ही पुलिस पर्दा उठा सकती है। फिलहाल पूछताछ के बाद इस अपराधी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गोपालगंज के पूर्व डीडीसी सज्जन आर, जो वर्तमान में शिवहर के डीएम हैं, उन पर उनकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। प्राप्त सूचना अनुसार सज्जन आर के ऊपर मुजफ्फरपुर टाउन थाने में घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद इस केस से संबंधित जाँच पड़ताल की जा रही है। सज्जन राजशेखर, जो गोपालगंज में डीडीसी थे और यहीं से जिलाधिकारी बनकर वे शिवहर गए हुए थे, जहाँ वर्तमान में कार्यरत हैं और इस तरह के मुकदमे से उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार बांधों का निरीक्षण किया जा रहा है और अधिकारियों के देखरेख में प्रशासन की टीम लगातार बांधों की रिपेयरिंग पर लगी हुई है। इस दौरान गोपालगंज के अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह भी लगातार बांध पर ड्यूटी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार तक नदी का जल स्तर सामान्य हो जाएगा, क्योंकि अभी लगातार पानी का लेवल नीचे जा रहा है। यह काफी अच्छा संकेत है और उम्मीद है कि सोमवार तक नदी सामान्य स्तर पर पहुँच जाएगी। फिलहाल बांध चारों तरफ से सुरक्षित है और अभी कोई खतरा नहीं दिख रहा है। नदी का पानी जहां गांव में घुसा हुआ था, वहां से भी नीचे जा रहा है, जो स्थानीय लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सदर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आज मेडिकल की टीम का भी दौरा हुआ, जिसमें कई जगह डॉक्टर्स के साथ मेडिकल स्टाफ और दवाइयां भी जरूरतमंद लोगों को वितरित किया गया। इस दौरान शिविर में रहने वाले लोगों का मेडिकल जांच भी किया गया और उनको आवश्यकता अनुसार दवाइयां डॉक्टर के द्वारा प्रोवाइड की गई। इसकी जानकारी सदर अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह और प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार शक्तिधर ने पत्रकारों को दी। उचका गांव के सलेमपुर में 2 मासूम बच्चों की पानी में डूबने से मौत की खबर आई है। प्राप्त सूचना अनुसार दोनों बच्चों में एक का नाम ईशान है और दूसरी बच्ची है जिसका नाम लुलू कुमारी बताया जा रहा है। ये दोनों पानी में घोंघा चुनने गए हुए थे। इसी दौरान गहरे पानी में गिर पड़े, जहां दोनों मासूमों की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करवाई है। मृतक के परिजनों में घटना के बाद से चित्कार मचा हुआ है। कुचायकोट के गांव से उत्तर प्रदेश के मठिया में एक बारात गई हुई थी, जहां शादी के दौरान ही दूल्हा गिरकर बेहोश हो गया, जिसके बाद पूरे शादी समारोह में हंगामा शुरू हो गया। वहीं लड़की पक्ष के लोगों ने कहा कि दूल्हा नशे में बेहोश हुआ है और लड़की पक्ष वालों ने बारातियों को बंधक भी बना लिया, जिसके बाद काफी बुद्धिजीवी लोगों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया और किसी तरह मामला शांत हुआ। लड़की पक्ष के लोगों ने शादी करने से मना कर दिया था। हालांकि अभी स्थिति क्या है इसकी जानकारी नहीं आई है, परंतु खबर मिलने तक दोनों पक्षों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी।
बैकुंठपुर प्रखंड के प्यारेपुर में एक किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। कुछ लोगों का कहना है कि शादी की नियत से अपहरण किया गया है। फिलहाल किशोरी के घर वालों ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राजद के प्रदेश महासचिव और गोपालगंज के पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने थावे रोड में जीएन अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान फीता काटकर उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अस्पताल प्रशासन लोगों की गुणवत्ता के साथ अच्छी सेवा प्रदान करेगा। गोपालगंज निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भीम शंकर प्रसाद ने जिला पदाधिकारी गोपालगंज एवं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखकर गोपालगंज शहर के विभिन्न वार्डों में हुए जल जमाव से निजात दिलाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि अधिकांश मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है, अतः नगर परिषद के लोगों द्वारा शीघ्र ही कोई व्यवस्था की जाए, नहीं तो इस जल जमाव के बाद महामारी फैलने की आशंका बढ़ जाती है। जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने आज गोपालगंज जिला में जदयू के सवर्ण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मनोज तिवारी जी को चयनित होने पर उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। वही खेल कूद प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के पद पर मंजय तिवारी जी को और छात्र प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष के पद पर सैफुर रहमान उर्फ बिट्टू को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मनोनीत करने पर इन सभी नेताओं को उन्होंने बधाइयां और शुभकामनाएं दी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की आशंका अभी भी लगातार बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कुख्यात अपराधी सत्येंद्र पहलवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज के पूर्व डीडीसी सज्जन आर, जो वर्तमान में शिवहर के डीएम हैं, उन पर उनकी पत्नी ने किया दहेज प्रताड़ना का केस। सोमवार तक नदी का जलस्तर सामान्य होने की संभावना, जिला प्रशासन ने दी जानकारी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची मेडिकल की टीम, लोगों का किया गया चेकअप। कुचायकोट के सलेमपुर में 2 मासूम बच्चों की पानी में डूबने से मौत, प्रशासन जांच में जुटा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। पानी बरसा, बरखा आई, जब पहाड़ बरसा तो हाहाकार ले आई। घर के सब सज्जन झटपट भागे, अपन सामान उठा पलायन हो जाते। कुछ चूहे भी अपनी जान बचाते निकले आगे आगे। जाता सबको देख गैया भी चल दी, बंधी रस्सी ने रोका तो डर कर रंभा दी। मो, मुझे भी बचाओ, कोई तो साथ लेकर जाओ। चूहे के बच्चे ने जब गाय को रोते देखा तो दिल पिघला उसका, वो भी रोकर बोला, सज्जन तो पलायन कर गए, गाय को देखो मरता छोड़ गए। जिद पकड़ी जब चूहे ने, सारे चूहे माने, काटी रस्सी गाय की और चल दिए अपने ठिकाने। गाय ने फिर सबको बोला, पलायन जब करें तो मवेशी पक्षी साथ ले जाएं, नहीं तो खुला छोड़ जाएं। ऐसा जो करे इंसान वही कहलाए, इंसान वही कहलाए, इंसान वही कहलाए।